भाई यूपी वाले छात्रों, डाउटनट की तरफ से बवाल ऑफर आया है। अगर आप हिंदी मीडियम 9th और 10th के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो 30,000 का सिलेबस मात्र 3,000 में, और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 50,000 का सिलेबस मात्र 5,000 में। डाउटनट ऐप पे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, होमवर्क और डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले साल का सॉल्व पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं और कोर्स परचेज करते वक्त कूपन कोड हमारा इस्तेमाल करते हैं तो 500 का और भी छूट आपको मिलेगा। तो देरी किस बात की बच्चों, जाइए और कोर्स परचेज कीजिए। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने रिजल्ट से उन्हें हिला नहीं दे दे। आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि पढ़ते समय वो एक काम आपको कौन से करने चाहिए जिसका इस्तेमाल करने के बाद, जिसको अप्लाई करने के बाद आप जो चीज़ की पढ़ाई करेंगे वो सारा का सारा चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ पाएगा और आप अपने समय का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा साहब कि कई बार हम पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से फिट नहीं हो पाती। वहीं एक टॉपर स्टूडेंट्स मात्र 1 से 2 घंटे ही पढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ वो पढ़ता है वो चीज़ उसके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, हमें उसके पूरे बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को हम अपने दिल में उतार सकते हैं, अपने दिमाग में उतार सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। आपने गौर किया होगा स्टूडेंट्स कि छोटे बच्चे जब भी पढ़ाई करते हैं और जो चीज़ वो पढ़ेंगे उनको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। एक तो कारण ये होता है कि बचपन में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी होती हैं, करियर का टेंशन नहीं होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं चल रही होती। इसलिए बचपन में हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है जो आप इस वक्त गलती कर रहे हैं, वो ये है कि बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को लिख के पढ़ते हैं। अगर उनको ABCD भी पढ़ना हो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि वो लिख के पढ़ते हैं। पेंसिल उठाया और A इस तरीके से बनाया, B इस तरीके से बनाया, C इस तरीके से बनाया, उल्टा सीधा किसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन वो लिख के बनाते हैं। इसीलिए उनको जो चीज़ वो पढ़ते हैं उनके दिमाग में सीधे वो हिट करता है और लॉन्ग टाइम तक उनके दिमाग में वो चीज़ें फिट रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो उनका दिमाग पूरी तरीके से शांत है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचता, और दूसरी चीज़ वो लिख के पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आजकल आप देखे होंगे कि बहुत कम ही बच्चे लिख के पढ़ते हैं। आप अगर लिख के पढ़ना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे और आपका दिमाग कई गुना तेज बन पाएगा। अब मैं कहता हूं ना हर बार कि वीडियो को मात्र 2 मिनट देख के उसके पूरे क्षमता का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जी हाँ साहब, मैं इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, या किसी भी वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ जिसको लास्ट तक देखने के बाद ओवरऑल चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने में आपने देखा होगा कि किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे इनको लगता है कि हाँ समझ में आ जाएगा, और हाँ ठीक है समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कितने दिन तक? 1 दिन तक, 2 दिन तक, फिर वो चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, क्योंकि उसको आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया है। जो चीज़ आप लिख देते हैं स्टूडेंट्स, उसको भूलने के चांसेस कहीं हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए एज ए स्टूडेंट जब आपको समझ में ना आए, जब पढ़ते हुए आपको चीज़ें समझ में ना आए, जैसे ये पढ़ रही हैं, इनकी जगह पे आप अपने आप को रखिए कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तुरंत एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए और लिख के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब अगेन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि लिख के पढ़ते वक्त हमें सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। अर्थात अगर हम एक ऐसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं जिसका उत्तर 1 पेज में या 1.5 पेज में लिखना है, तो हमें 1 पेज और 1.5 पेज वाले पूरे चीज़ को नहीं लिखना है अपनी कॉपी में, क्योंकि उतना अगर आप लिखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, जब लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लीजिए और उसके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जो है वो नोट कीजिए। ठीक है, जैसे आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ऐसे टॉपिक को जिसका अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो वो ज़्यादा नंबर में आता है, सबसे हाईएस्ट नंबर में आता है,
तो उस पूरे चीज़ को आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। उसके बाद जो जो चीज़ उसमें की समझ आई है और आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आप अपने कॉपी में, आप अपने रफ कॉपी में एक एक करके लिख दीजिए, ठीक है। हेडिंग को सिर्फ लिखते जाइए और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख देंगे, तो ओवरऑल जब एग्जामिनेशन में उस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसके अकॉर्डिंग बना के भी आप उत्तर को लिख पाएंगे, क्योंकि सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, जिसको देख के एग्जामिनर प्रभावित होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत कर दी कि जो पढ़ रहे हैं आप, अगर लिख के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। और छोटे बच्चों का भी एग्जाम्पल ले लिया, जिससे अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँ और इसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो लिखिए साहब कि कौन आज से अपने एग्ज़ाम्स की धाकड़ तैयारी करने वाला है, ज़बरदस्त तैयारी करने वाला है, और जो चीज़ पढ़ने वाला है उसको लिख के और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को प्रैक्टिस करके पढ़ने वाला है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की मेरी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा और आप अपने क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि हवाओं में ताश का महल नहीं बनता, अरे रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और दुनिया जीतने की हौसला रख मेरे दोस्त, कि दुनिया जीतने की हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो उठिए और जाके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।